राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं रहती। 2, 5, 33 ये प्रमाण है कि कार्य होने वाला है या भगवान आने वाले हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, पंचभूत बनाए, सूक्ष्म और स्थूल। पंचभूत दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म एक स्थूल। सूक्ष्म स्थूल कहते हैं तन मात्राओं को, और स्थूल पंच महाभूत कहते हैं जो दिखाई पड़ता है, जिसको स्थूल इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं, वो है स्थूल पंच महाभूत। और जिसको स्थूल इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं, वो है सूक्ष्म तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का ही बीज से जैसे पेड़ निकलता है, वैसे सूक्ष्म तन्मात्राओं से ही स्थूल भूत बनता है। तो भगवान ने देखा, पंचभूत बना दिए सब, इंद्रियां बना दी, मन अंतःकरण सब प्रकट कर दिए, और गुणमय पदार्थ सब प्रकट कर दिए। लेकिन शरीर निर्माण नहीं हुआ। यदा यतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, ये लोग समर्थ नहीं हो सके, एक शरीर भी नहीं बना पाए, एक सिर का बाल नहीं बना पाए। तो भगवान ने देखा, ये कारण क्या है? बोले कारण है असंगत। असंगत माने फूट है इनमें। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। इसको असंगति कहते हैं। संगति माने साथ साथ चलना, असंगति माने फूट करके चलना। तो भाव माने जितने पदार्थ थे असंगत थे, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो जहां असंगति होती है वहां कोई कार्य नहीं होता है। ये सृष्टि का अकाट्य नियम है। चाहे कोई लोक हो, चाहे कोई योनि हो, चाहे कोई सत्संग हो, चाहे कुछ भी हो, संगति से ही सब काम चलते हैं। तो भगवान ने क्या किया? जैसे दो आदमी अलग बैठे हैं और मिल नहीं रहे हैं, तो कोई ताकतवर आदमी आकर के दोनों को मूड़ पकड़ कर लड़ा देता है, ए पास पास बैठो। और वो कमजोर है, ताकतवर ने उसके मूड़ पकड़ के मिला दिए। बोले अब तुम अलग नहीं बैठोगे। वो शक्तिशाली था,
भगवान ने अपनी शक्ति से सबको मिलाया। तदा संहत्य चान्योन्यम, संहत्य माने इकट्ठे होकर के सब मिल गए। बोले क्यों मिले? बोले इसलिए मिले कि भगवान शक्तिमान है। भगवत शक्ति चोदिता, अपनी शक्ति से उसने प्रेरित किया, नहीं अलग नहीं बैठे हुए, ऑर्डर है। तब भगवान के डर से सद असत्वम उपादाय, मैं प्रेसिडेंट, मैं बड़ा, मैं सभापति, मैं सूक्ष्म तुम स्थूल, मैं कार्य तुम कारण, ये सब भेद छोड़ दिया। सत और असत का भेद छोड़ दिया, प्रधान और गौण का भेद छोड़ दिया। हम इसके अगुवा हैं, लीडर हैं। उसको प्रधान कह लो, असत को गौड़ कह लो, सत को कार्य कहो चाहे कारण कहो। कारण ही समझ लो होता है मुख्य पहले, असत कार्य होता है पीछे। तो ये सब आगे पीछे वाला झगड़ा छोड़ दिया। उपादाय, इन सबको साथ लेकर के चोभयम, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बनने लग गए। सृष्टि की गाड़ी चल पड़ी। तो ये निश्चित बात है कि जैसे इस बार भगवान ने एक चमत्कार दिखाया, हर इलेक्शन में हर पार्टियां विभाजित करती थी, ये गुजरों को वोट है, ये ब्राह्मणों का है, ये ठाकुरों का है, जादुओं का है। कांग्रेस ने यही किया था, डिवाइड एंड रूल। हिंदू अलग करो, मुसलमान और करो, और अंग्रेज लोग कहते थे अपने शासन करते रहेंगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया था कांग्रेस ने। हिंदुओं को गौड़ कर दिया, मुसलमानों को प्रधान कर दिया वोट के लोभ में। सत असत की नीति लेकर के जो चला वो राजा राजा नहीं है। तो भगवान ने इस बार इलेक्शन में दिखा दिया कि नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई है शक्तिमान दंडा, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अब पावर में नहीं रहोगे। अब कांग्रेस जीरो में चली गई। ये कौन ने किया? ये भगवान ने किया। अगर प्रभु नहीं करते तो इस भारतवर्ष में जब से स्वतंत्र हुआ है आज तक, तब से भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, तब से पतन की ओर जा रहा है। हर पार्टी यही नीति अपनाती है कि विभाजित करो और अपने वोट खींचो, देश का नाश हो जाए हो जाने दो। वही लोग कलयुग में नेता बनते हैं। उत्तरकांड में कहा गया है, जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्य सोई। उत्तरकांड में लगभग 101 के आसपास होगा जहां कलयुग का वर्णन आता है। जिनसे अपकार माने देश का नुकसान होगा, हैं? 98।
अपकार माने नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, व्यक्ति का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। वही लोग सम्मान्य हैं, नेता बनते हैं, जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्यते, वो टैक्स से ऊपर उठते हैं। गौरव माने बड़प्पन को प्राप्त हो जाते हैं। मन क्रम वचन लबार, वो बड़े झूठे होते हैं। नेता बन गए, झूठ बोलते हैं। तेई वक्ता माने वही लीडर होते हैं कलयुग में। ये 100% सही है दोहा। इसके पहले 98 में ही एक बात और कही है, धर्माचार्य लोग सब भ्रष्ट हो जाएंगे पहले, उसके बाद नेता होंगे नष्ट। अशुभ वेश भूषण धरे, ये गहना वहना पहना क्या है? अशुभ वेश है। कथा कहने बैठे हैं, सोने की जंजीर है, सोने का हार है, जैसे वेश्याएं श्रृंगार करती हैं वैसे हम लोग अशुभ वेश धारण करते हैं। पैसा लाओ, अच्छा है कि गंदा है इससे मतलब नहीं, भक्ष अभक्ष सब हम ग्रहण करते हैं। वही जोगी माने जाते हैं, वही सिद्ध माने जाते हैं, वो कलयुग में पूज्य होते हैं। दिखाई पड़ रहा है जो स्वरूप कर्म कथावाचकों का, धर्माचार्यों का, ये दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद नेता सब भ्रष्ट हो गए। अपकारी अपकार करने वाले समाज का, व्यक्ति का नुकसान करने वाले हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज चलेंगे, समाज का नाश करेंगे। झूठे होते हैं सब नेता, मन क्रम वचन लबार। तो वो अब प्रभु ने अपनी शक्ति से, असंभव था बहुमत आना बीजेपी का, ये आज तक कभी नहीं हुआ, और ये भगवत कृपा से संभव हुआ। और एकता बनी। इसके माने कि अब देश की कुछ उन्नति होने वाली है। ये मैं अनुमान प्रमाण से कह रहा हूं भाई, भविष्य दृष्टा नहीं हूं। इसीलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कल की घटना से कि विपक्ष में जिन्होंने मान मंदिर की टक्कर में एक यमुना मंच बनाया था, वो लोग बिना बुलाए यहां आए। उनके अध्यक्ष आए और मुख्य लोग आए, कई लोग आए थे, और उन्होंने कहा कि यमुना का आंदोलन शुरू किया जाए। हमारे यहाँ के लोग भी यमुना जी के ही विषय में कई दिन से सोच रहे हैं। समझ गए कि प्रभु की कृपा है, एकता का लक्षण है कि कार्य होने वाला है। लेकिन अभी फाइनल कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि
बहुत भीड़ में जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, बड़प्पन के इच्छुक, उन्होंने ही गड़बड़ किया था, आंदोलन तोड़ा था। ऐसे लोगों से जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य, जो गौरव बुद्धि रखते हैं और मान्य बुद्धि रखते हैं, वही वक्ता हैं, लीडर हैं, उनसे सावधान अवश्य रहना है। इसलिए हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति ने कहा, भाई हम लोग काम तो मिल के करेंगे, लेकिन डिसीजन, निर्णय मान मंदिर के हाथ में रहेगा। यहां गाड़ी अटक गई है, हम आपके हाथ में निर्णय नहीं देंगे, काम आप सबके साथ मिलकर करेंगे। ये बात उनको थोड़ी सी किसी किसी को बुरी लगी। बुरी उसी को लगेगी जिसको महत्व की इच्छा है। जिसको महत्व की इच्छा नहीं है उसे बुरी नहीं लगेगी। एक उदाहरण हम रख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक ढोंग किया उदाहरण। ऐसा मैं त्यागी तो नहीं हूं, लेकिन ढोंग करना पड़ता है त्याग का। हमने उन लोगों से कहा, देखो भाई, मान मंदिर के नाम मिटा दो, हमारा नाम मिटा दो, एक लक्ष्य रखो बस, जमुना जी। हमारा नाम इसलिए मिटा दो कि बहुत से लोग एक व्यक्ति के नाम दे करके चिढ़ते हैं, और फिर आ जाओ मैदान में। हमने घोषणा कर दिया कि मान मंदिर के हम भूखे नहीं हैं, सारा ब्रज हमारा है, और ना हमें अपने नाम के, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। किसी यात्रा में अब तक नाम नहीं था हमारा। यमुना यात्रा में क्यों रहे नाम? हम विघ्न बनना नहीं चाहते। जो मनुष्य गौरव के इच्छुक हैं वो विघ्न हैं समाज के। इसीलिए रामायण का हमने दुआ सुना है। उनसे समाज का अपकार होता है, नुकसान होता है। समाज का फायदा तभी होता है कि मैं काटा सिर आपना, कबीरदास ने कहा, लिया कुल्हाड़ा हाथ, अब काटूं सिर ताह का, जो चले हमारे साथ। मैंने अपना सिर काट दिया है पहले ही, अब जो मेरे साथ चलना चाहता है वो सिर काटे तो चले, और नहीं काट सकता तो न चले। आखिरी में हमने ये भी कह दिया कि ने काम भीड़ करेगी, न हम करेंगे न तुम करोगे। यद्यपि ये शब्द अहंकार के से लगते हैं, लेकिन हमने अहंकार से ही अगर हम भगवान का नाम लेते हैं ठीक है। हमने कहा कार्य तो प्रभु करेगा, हम तुम नहीं कर सकते कार्य को। ये अंतिम निर्णय हमने दे करके उनको विदा कर दिया। और वो इस बात पर राजी हैं कि नहीं राजी हैं, ये 28 तारीख को फिर से मीटिंग है और उसमें पता पड़ जाएगा। राजी हैं तो आ जाओ, नहीं राजी हैं तो भी अकेले मानगढ़ उठाएगा यात्रा। क्योंकि हम प्रभु के भरोसे चलते हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं चाहते। एकता अच्छी चीज है, क्योंकि गुजरात उनके हाथ में है। अध्यक्ष पंकज बाबा बने थे, वल्लभ कुल का प्रभाव है वहां। पैसा मान मंदिर में नहीं है, इसलिए एकता होना अच्छा है, सुविधा रहेगी।
और एकता नहीं भी होती तो भी भगवान है, भगवान के बल पर चल पड़ेंगे। लगन हरिसों लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये हमने इसलिए सुनाया कि जो मान मंदिर के लोग हैं उनको सबको पता रहना चाहिए कि ये मंदिर में क्या हो रहा है। हमने भी कहा देखो भाई, पहाड़ों की लड़ाई हम जीते, वो हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं है। हमारे यहां के बच्चों की होड़ कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चों ने अन्न पानी छोड़ दिया था कामा में। ऐसा आदर्श समाज में कहीं नहीं है। और लड़कियों तक ने कहा था जमुना यात्रा में कि हम अनशन करेंगी और जमुना जी को लेके लौटेंगी। ये बात सुनकर के अब तक हमको रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी तो आंसू आने लग जाते हैं। ऐसी लड़कियां संसार में कहीं नहीं है। करोड़ों पुरुषों से अच्छी हैं। जब इनसे लौटने के लिए कहा गया था दिल्ली में कि चलो लौटना है, बोले हम ऐसे नहीं जाएंगी। बाबा जब तक रहेंगे तो हमको बोलना पड़ा कि तुम लोग पीछे आ जाओ। इनको यदि लड़कियां कहा जाए तो गलत है, ये वीरांगनाएं हैं। यहीं देख लो लक्ष्मीबाई को, यहीं देख लो झांसी रानी को, यहीं देख लो मीरा को, यहीं देख लो करमैती को, यहीं देख लो रानी झाली को। साधारण बात नहीं है। जब हमने कहा तब वे लौटी, नहीं तो वहीं मर जाती। तो हमने ये बात कल कहा, हमने कि यहां की लड़कियों की, यहां के बच्चों की टक्कर कोई नहीं रह सकता समाज में। ये बच्चे सवेरे चले जाते हैं, फेरी लगाते हैं, वीर बालक हैं। और भगवान ने अगर कृपा किया ये जमे रहे यहां, एक एक लड़का चमकता हुआ तारा बनेगा हिंदुस्तान का। क्योंकि हमने कल ये भी कहा था, ये अपने यहां के लोगों में मीटिंग में कहा, हमने देखो भाई गौशाला पर हमला हुआ, 15 आदमी बंदूक लेके आए थे और काफी देर गोलियां चली। बच गए सुनील के कान से ऊपर से गोली निकली, थोड़ी सी अगर सामने आ जाती तो खत्म थे। सबसे आगे लड़ रहा था सुनील। हमने कल कहा कि ऐसा कह दो कि सुनील ही संचालक बनेगा यमुना यात्रा का। और हमारे नाम से घोषणा कर देना, ये बाबा ने कहा है। कोई पक्षपात समझता है तो समझ ले, पक्षपात समझता है तो मर के दिखावे यहां आके। और
क्योंकि पिछली बार का अनुभव है कि हर आदमी माइक चाहता है, समय लेना चाहता है, हम बोलेंगे, अखबार में हमारा नाम आवे, अखबार में हमारी फोटो छपे। ये बड़े बड़े भागवताचार्यों के हालत हैं। हम लोग नाम के भूखे हैं, यश के भूखे हैं। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर वही झगड़ा होगा। फिर दिल्ली में मंच पर झगड़ा हुआ था और गाली गलौज हुआ था, मारपीट आने की नौबत आ गई थी। क्यों भाई, है कि नहीं सही बात? यह हालत थी वहां पर। कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ते हैं मंच पर। यह हमारे समाज की हालत है। इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कैसे होगा? इसको कंट्रोल करने के लिए एक आदमी चाहिए। तुमने कंट्रोल इस तरह किया जाएगा, कोई वक्ता बोल रहा है तो एक बार हाथ जोड़ देंगे, हाथ जोड़ करके, मतलब पहली घंटी, अब आप अपना भाषण समाप्त करो। फिर एक बार और जोड़ देंगे, 2 बार, तीसरी बार माइक छीन लेंगे। अगर ये मंजूर है तो आइए आप हमारे साथ, ये मंजूर है नहीं है तो मत आओ। काम तो श्री जी करेंगे, हम तुम नहीं करेंगे। ये मीटिंग में आखिरी समय हमने चलते समय ये सब लोग सुन रहे थे कि काम हम तुम नहीं करेंगे, काम प्रभु करता है। और वो मीटिंग रख रहे थे वृंदावन में, कोई कहीं कहीं। हमने सोच लिया है कि हम मीटिंग में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि लीडरी का झगड़ा होता है। एक आदमी की प्रधानता देख के समाज में बहुत से लोग चिढ़ा करते हैं। इससे अच्छा हम जाएंगे नहीं। हमारा लक्ष्य है जमुना जी, हमारा लक्ष्य मान मंदिर नहीं है। हमने ये कहा था अभी कल कि देखो ये हमला जो हुआ है, ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध हमला था। मुसलमान लोग आए थे और जब देखते हैं कि कोई शासन में सुधार आता है तो ये लोग झगड़ा करा देते हैं, नेता लोग लड़ाई दंगा करा देते हैं जिससे शासन गिर जाए। हो सकता है इलेक्शन में सबको धक्के मिले हैं, खाली मोदी की पार्टी आई है तो कोई राजनीति से प्रेरित हो कि जाओ एक साथ हमला करो और उससे 1000-2000 गायें निकाल के लाओ, फिर वहाँ लड़ाई जरूर होगी। लड़ाई होगी तो पहले कलम को लग जाएगा कि देखो मोदी आया नहीं, आते मन झगड़ा शुरू हुआ हिंदू मुसलमान का। हमको ऐसा शंका था, यह होना तो क्या है भगवान जाता है, लेकिन राजनीति बड़ी गंदी हो चुकी है। ये केवल छल के कारण सब हो रहा है। ये कांग्रेस ने जो कुछ किया, ये छल करके राज्य किया। छल करके इसने हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, मान लो कुछ गलतियां भई भी हैं आसाराम जी से, ठीक है, तो उसको इतना विस्तार से उनको जीवन भर जेल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शंकराचार्य जी को उन्होंने परेशान किया 2 साल बाद और निर्दोष करके क्षमा कर दिया। एक इतने बड़े आचार्य को कुचल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रामदेव जी को उन्होंने कुचला, सब जानते हैं। खाली हिंदू नेताओं को ही, हिंदू आचार्यों को कुचला जा रहा है। क्या इसमें कोई देश का हित है? उसी का फल मिला कांग्रेस को। बिल्कुल साफ हो गया मामला। जो इन्होंने पाप किए
तो कहना पड़ता है उसका फल मिला उनको। तो हम ये कह रहे थे कि अगर सरकार हमको सहायता नहीं देती है, मान लो नई सरकार आती है और यहाँ पुलिस नहीं लगाती है, कायदे से एक थाना बनना चाहिए गौशाला के आसपास। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ गौशाला में। ये भगवान की इच्छा से वैभव बढ़ता जा रहा है, अरबों का वैभव हो जाएगा। ऐसा वैभव कहीं नहीं है। हम समझते हैं कि भारतवर्ष में ही ऐसी जो गायें हैं भारतीय नस्ल की, एक जगह कहीं नहीं है। अलग अलग हैं, पचमेड़ा का नाम है बस, और कोई नहीं। इतना बड़ा वैभव ये प्रभु ने बढ़ाया और बढ़ रहा है, क्योंकि अनाथ गायों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। केवल माताजी गौशाला स्वीकार कर रही है। बाकी लोग केवल झूठे प्रचार में लगे हैं, चंदा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन कोई भी संस्था नहीं है जो अनाथ गांव को ले ले। वो पुण्य बढ़ा रहा है। सबसे छोटी है गौशाला अपनी, 6 साल हुई, ज्यादा नहीं हुए, और 6 साल में सबसे बड़ी बन गई। क्यों? कि सच्चाई की सेवा है। जब हड़ताल किया मजदूरों ने तो सब लड़कियां टूट पड़ी, हम सेवा करेंगी। साधु लोग टूट पड़े, जो लोग मनमाने थे वो चले गए, सेवा से घबरा गए। चले जाओ, 3-4 दिन में हड़ताल टूट गई। जो यूनियन बनी थी, देख लिया इनका काम नहीं रुकता है, तो विजय हुई। कई बार ऐसा लगा कि गौशाला टूट जाएगी। लोगों ने हमसे कहा कि गौशाला टूटने वाली, खबर आ गई अगले महीने 1 पैसा नहीं कोई देगा। विरोधी लोग उल्टा प्रचार करते हैं। हमसे मान लो बैर है तो गैयाओं से क्या बैर है, यात्रा से क्या बैर है। यात्रा के बारे में कहते हैं कि यहां मानगढ़ पैसा मत दो। ऐसी स्थिति आ गई है थी, तब हमने मीटिंग बुलाया था कि बिना पैसे के यात्रा चलेगी, चलेगी, जरूर चलेगी। और जैसे हमारे मंदिर की शान है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के हम यात्रा चला देंगे। इतना तो भी है, साधन की गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी 10-10 गांव में चली जाएगी। भिक्षा मांगने वाले साधु चले जाएंगे, लड़कियां चली जाएंगी, भिक्षा मांगेंगी। 40-50 गांवों में 5-6 गाड़ी दौड़ लेंगी और भिक्षा मांग कर देखो, ऐसी यात्रा चलेगी जो आज तक कभी नहीं चलेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड काम हो जाएगा। इसीलिए हमने इन लड़कियों को संकेत भेजा था कि जाओ तुम हरि नाम की भिक्षा मांगो, कि इनको भिक्षा का अभ्यास हो जाए। सब साधुओं ने कहा कि हम लोग भिक्षा मांगेंगे और या भिक्षा मांग के यात्रा चला देंगे। 1 पैसा नहीं लगेगा यात्रा में। यात्रा सेवा भाव से चलाई जाती है। विरक्तों की यात्रा है। और हमारे ऐसे साधु, कहना चाहिए या न कहना चाहिए भगवान जाने, हम तो कहते हैं ऐसा समाज कहीं नहीं है। ना ऐसे साधु हैं समाज में, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है सब लोग दक्षिणा के लिए और पंगत के लिए भटक रहे हैं। हम मिथ्या प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ना ऐसे बच्चे हैं, ना ऐसी लड़कियां हैं। ऐसा समाज श्री जी ने बना दिया है। इसलिए यात्रा क्यों नहीं चलेगी? चलेगी। फिर हमने ये भी सोचा रात को कि समर्थ गुरु रामदास जी ने
शिवाजी को तैयार किया था। शिवाजी नहीं होते तो सारा साउथ मुसलमान बन जाता। जैसे राणा प्रताप ने इधर राजस्थान में मुसलमानों की बाढ़ रोकी, एक भी हिंदू न बचता। तो समर्थ जी ने जो आश्रम खोले थे जगह जगह, उनमें साधु रक्षक थे समाज के। शिवराज विजय एक पुस्तक है, मध्यमा में चलती है, उसका नाम ही शिवराज विजय। उसमें लिखा है कि एक आश्रम साधु ने एक लड़की का हरण कर रहा था मुसलमान, वो अशुद्ध अवस्था में उसको पकड़ करके उसने उसको मारा। साधु था और मार करके उस लड़की को छुड़ा के लाया। ये पुस्तक में लिखा है, संस्कृत में ग्रंथ है, पढ़ाया जाता है। हमने भी पढ़ा था परीक्षा के लिए जब पढ़ते थे। तो अगर सरकार भी हमारे खिलाफ हो जाए तो कोई गलत काम नहीं है, हम यहीं एक फौज बना लेंगे। अगर कोई कहता है ना साधुओं का फौज बनाना बुरी है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था धर्म की रक्षा के लिए। हमने कल कहा था कि इन बच्चों को ट्रेन कर देंगे। ये बात इसलिए सुना रहे हैं कि ऐसी भावना सबके अंदर जागृत हो जाए। ऐसा नहीं सोचो कि कथा, भगवत कथा छोड़ के संसारी कथा सुना रहे हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इतिहास। सुभाष चंद्र बोस जीते थे, क्यों जीते थे? उनकी सेना में इन्फेंट्री थी, एक बच्चों की सेना। बच्चों के कारण जीते थे। अमेरिका ने तब एटम बम गिराया, हार गया था। जापान में आजाद हिंद फौज का अड्डा था और छोटे छोटे लड़के ऐसे ट्रेन किए थे। एक लड़का अपने छाती में बम बांध करके लेट जाता था। जो टैंक आते थे, करोड़ों रुपए के टैंक एक होते हैं, उस टैंक पर आदमी बैठे रहते हैं, सिपाही हथियार लिए। सैकड़ों टैंक चले आ रहे हैं और ऐसा लगता था कि अब भूंज देते हैं सब जापान को, नष्ट हो जाएगा जड़ से। लेकिन थोड़ी देर में ऐसा हुआ, ये सुभाष जी की अक्ल थी। एक एक लड़का निकला और एक टैंक के नीचे जाके लेट गया। उस टैंक के नीचे लेटने से बम फटा और सारा टैंक उड़ गया और उसमें बैठे 50 सैनिक मर गए, हथियार मर गया। धीरे धीरे सारे टैंक नष्ट हो गए। जब अमेरिका खिसियाया, अरे, तब उन लोगों ने एटम बम का प्रयोग किया। बच्चों ने वो काम करके दिखाया था। तो हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हर बच्चे को यहां ट्रेनिंग देंगे। बच्चे को नहीं है, अभी तुम देखे आओ यहां बादशाह ग्राम में जो लड़कियां रहती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेट के चलाती हैं। हमको वहां के एक लड़की ने बताया था, हम वहां ट्रेनिंग करते हैं। कहाँ तक पुलिस बनाएंगे? रोज गुंडे बहुत हैं वृंदावन में, तो उन्होंने लड़कियों के एक फौज बना रखा है। कोई वहां घुस नहीं सकता, भूंज देंगी, मार डालेंगी। एक एक लड़की नाहरी है, शेरनी है। तो हमने कहा जरूरत पड़ेगी तो इतने बच्चे हैं, कुछ साधु तैयार हो जाएंगे, लड़कियां हैं, एक बटालियन बना देंगे, मान मंदिर बटालियन, और सारे ब्रज को एकदम कंट्रोल कर लेंगे हम लोग। क्योंकि ये भी भगवान का भजन ही है, जन सेवा देश सेवा। कुछ नहीं। फिर इन लोगों ने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमने कहा ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा कर सकते हैं और भगवान सहायता करेगा, क्योंकि हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम एक पैसा नहीं चाहते किसी से, ना नाम चाहते हैं। हमने कल भी कहा, मान मंदिर से हटाओ नाम, हमारा नाम हटाओ, जमुना जी आनी चाहिए। ये स्पिरिट लेकर चलो तो देखो भगवान की कृपा से काम होता है कि नहीं होता है। अब वो जो होगा, 8 तारीख को मीटिंग है मथुरा में, वो लोग अगर फैसला करते हैं, केवल इतनी बात माननी है उनको कि मंच संचालन सुनील के हाथ में रहेगा। हम कोई पक्ष नहीं कर रहे हैं कि हमारा कोई खास आदमी, कोई पंडित जी को बना दिया, कि राधाकांत को बना दिया, कि माधवीशन को बना दिया, कि ब्रजराज को बना दिया। हमारा कोई आदमी नहीं है। एक ब्रजवासी है जो समर्पित है, अपना जान दे सकता है। अगर कोई मुखिया बनना चाहता है, आओ मैदान में आओ, सिर कटाओ और झंडा लो हाथ में। यदि सर्वत्याग की भावना है तो आ जाओ। ये तो बात थी कल की, अब थोड़ी सी कथा की बात हो जाए। भक्त मरने से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता? ये भगवान ने कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। जड़ भरत जी का आपने सुना भागवत में, वो हिरण की आसक्ति में मरे, हरण बने, दूसरा जन्म हुआ। लेकिन हरण बने हुए भी उनको याद थी कि हम इसलिए गिरे थे। और हरिण योनि में भी भगवान का स्मरण करते रहते थे। भजन कभी नष्ट नहीं होता है। जो भजन कर रहा है, लोग कहते हैं इन लड़कों का भविष्य क्या होगा। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। अरे तुम अपना भविष्य सोचोगे, तुम मर के कुत्ता बिल्ली बनने वाले हो, 84 लाख योनि में जाने वाले हो। जो भगवान का स्मरण करता है उसका तो भविष्य सदा उज्जवल है। और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। इस सबसे पहले नारद जी ने शिक्षा दिया था, नवै जनो जातु कथंचना व्रजेद मुकुंद से व्यन्य वदंग संसृति। प्रथम स्कंद में 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है, 19वां। कभी भी संस्कृति माने संसार चक्र में जन्म लेना, मरने में भक्त नहीं जाता है। नवै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद से व्यन्य वदंग। अन्य संसारियों की तरह 84 लाख योनि में, संस्कृति माने संसार में चक्कर में, क्योंकि उसने स्मरण किया है भगवान का। भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया है, जिसको छोड़ना नहीं चाहता। उसको संसार चक्र कभी नहीं होगा। यहां तक कि सनकादिक ने कहा है भगवान से कि हमको अनंत काल तक नरक दे दो, इसकी चिंता नहीं है।
कामम भव स्ववृजनैर निर्येषु नस्तात् चेतुल यद यदि नियुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलिस्काम यदि तेंग्रि शोभा। 3:15-49। घबराओ नहीं, नरक में भी जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। निर्येषु मने अनंत काल तक नरक दे दो। बहुवचन है, जितने नरक हैं तुम्हारे पास, लेकिन हमारा मन आपके चरणों में रहे, वाणी से आपके चरणों की शोभा वर्णन किया जाए और कान से आपके गुण सुने जाएं। अगर भागवत सत्य है, शास्त्र सत्य है, तो इन बच्चों का क्या नुकसान हो सकता है। ये दिन रात भगवत कथा सुन रहे हैं और बड़े बड़े समझदार लोग आके कहते हैं महाराज इनका भविष्य आप कुछ सोचते हैं। अरे तुम यही समझते हो बीए हो जाए, एमए हो जाए, नौकरी मिल जाए, पेट का धंधा मिल जाए। वो तो भगवान चोरों को भी, डाकुओं को भी भोजन देता है। तुम जो रोटी के लिए, 2 टुकड़े खाने के लिए जो नौकरी की सोचते हो, पैसे की सोचते हो, वो तो अपने आप इनको मिलेगा। ये तो उस बात की तैयारी में लगे हैं कि जो अगले जन्मों के लिए अनंत काल तक सुख मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं इन लड़कियों का, आप सोचते हैं बेचारी इनका क्या हो, जन्म कटेगा, इनका ब्याह नहीं होगा तो क्या होगा। तुम केवल मलमूत्र को ही सुख माने बैठे हो भाई। भगवान का नाम, भगवान की कथा का तुम समझते ही नहीं महत्व। तुम नास्तिक हो। ऐसा प्रश्न करने वाला नास्तिक है। जो शुद्ध सच्चा मार्ग है उस पर प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है। तो अनंत काल तक नरक मिल जाए। एक और उदाहरण लो ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने 4 स्कंद के 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहा है कि हमको मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। ब्रह्मानंद भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुमको? संसार में जन्म दो हमको। कहां दें? भक्तों के बीच में, जहां आपकी कथा कीर्तन हर समय मिलती रहती है। भक्तिम मुहुः प्रवहताम। जो लोग भक्ति में बह रहे हैं, दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, त्वयि तुम में भक्ति है उनकी। भक्ति मुहि प्रभताम त्वयि, उन भक्तों में मेरी आसक्ति हो जाए। मैं प्रसंग मने आसक्ति हो जाए। हे अनंत मने हे प्रभु, वे ही सच्चे महापुरुष हैं। महताम अमलाशयानाम, वे महापुरुष हैं। निर्मल मन है उनका, भगवान की ओर चल रहा है। महताम अमलाशय, आशय मने चित्त। निर्मल चित्त वाले ही भजन कर सकते हैं। बोले इससे क्या होगा? ये न जिससे उनमें आसक्ति हो गई तो वहीं जाओगे, वहीं रहोगे।
और ये भवसागर कैसा है? उल्बण माने बड़ा भयानक है। उरु व्यसनम माने बहुत, उरु माने बहुत ज्यादा कष्ट है यहां पर। ऐसा जो भवाब्धि माने भवसागर है बड़ा भयानक है और बड़े कष्ट हैं। इसको निश्चय पार कर जाऊंगा। बोले क्यों? योग करोगे, तपस्या करोगे? बोले नहीं, केवल वहां भगवान के गुणों की कथा अमृत है, उसको पिया करेंगे। भगवत गुण कथामृत पानमत्ता। इसके अलावा अनेक भक्तों ने यही मांगा है। चौथे स्कंद में पृथु जी के प्रकरण मिलता है 4:14-44 में। दिव्य लक्ष्मी जो भगवत धाम में पार्षदों को मिलती है वो भी मिल रही है, लेकिन भक्त लोग उसको नहीं चाहते। यो द्युस्तजान क्षितु सुत स्वजनार्थ दारान। मनुष्य स्त्री, दार माने स्त्री, सुत माने बेटा बेटी, कुटुंब परिवार, ये छोड़ नहीं सकता। ये छोटे छोटे बच्चे छोड़े आए अपने माँ बाप को, ये क्या कृपा नहीं है? बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं, लात जूता खाते हैं घरों में, घर नहीं छूटता है। ऐसे लोगों के बारे में आके प्रश्न करते हैं। दुस्त्यज है क्षिति पृथ्वी का छोड़ना, सुत बेटा बेटी, स्वजन कुटुंब, माँ बाप, अर्थ पैसा, दारामनी स्त्री को। और देवता लोग भी जिस लक्ष्मी को चाहते हैं, सुरवरई प्रार्थ्याम श्रियम, और वो लक्ष्मी भक्त के पास आना चाहती है। देखो समझो, देवता लोग जिस लक्ष्मी की, दिव्य लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, वो लक्ष्मी भक्त के पास आना चाहती है। क्यों? सदयावलोकम। कैसी लक्ष्मी? दया से देख रही है, भक्त की सेवा करें। भक्त दीनहीन है तो उसकी दया के लिए लक्ष्मी आना चाहती है। ऐसी लक्ष्मी को, जो जिसकी कृपा दृष्टि के लिए देवता लोग तरस रहे हैं, सुरवरई प्रार्थ्याम श्रियम, प्रार्थना कर रही लक्ष्मी की हे प्रभु इन भक्तों के पास हमको जाने दो। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहां नहीं जा रही है। कहां जा रही है? सदयावलोकम, भक्तों के पास। और उसको भी न इच्छा नहीं करते। भरत जी ने इंद्र उसकी इच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले तदुचितम, ये उचित बात है। जो महताम महापुरुष लोग हैं, कैसे महापुरुष? हम लोग जैसे लड़ुआ पेड़ा दास ऐसे नहीं हैं। मधुद्विट सेवा अनुरक्त मनसाम। मधुद्विट माने भगवान मधुसूदन। उनकी सेवा में जिनका मन लग गया है,
उनके लिए तो मोक्ष भी फलगु मने तुच्छ है। अनंत काल तक नरक दे दो, लेकिन नरक की परवाह नहीं है। कामम भव स्ववृजनैर निरेषु नस्ता चेतूली बद यदुनिते पदयो रमेत। वाणी से हमारा आपका गुणगान होता रहे। वाचश्च नस्तुलसिक वद यदिते इंग्रिशोभा पूरियेत ते गुणगणैर यदि कर्णरंध्र। कानों में आपका यश, आपके गुण सुनाई पड़े, फिर नरक फर्क कुछ नहीं है। इसलिए भक्त लोग 84 लाख योनियों को मांगते हैं, नरक को मांगते हैं। मरने से नहीं डरते। अभी और सुनाएंगे, कल समय हो गया। जय श्री राधे।